गुड विशेस एवरीवन। आज हम कर रहे हैं आरडी शेफा मैथ सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। 9.1 मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय ए एन इज इक्वल्स टू 5n माइनस 7। ये हमें सीक्वेंस गिवन है, हमें क्या कहना है, हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये क्या है, एक एपी है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, और हमें क्या करना है, हमें इसका सीडी यानी कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज देखो, अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी, हमें क्या करना होगा, हमें इसकी फर्स्ट 3-4 टर्म्स को निकालना होगा। तो जहां हमें ए एन गिवन है 5n माइनस 7, हमने ऐसे ही A1 A2 A3 A4 निकाल लेने हैं। तो हमने अपना सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट किया है, जहाँ जहाँ हमारे पास n था वहाँ वहाँ मैंने 1 2 3 4 रखा, और इनकी इधर भी वैल्यूज राइट हैंड साइड पर भी जहाँ n था वहाँ 1 2 3 4 रखा है। हम पे चारों टर्म्स निकालते हैं। 5 1 ज़ा 5 माइनस 7 माइनस 2, 5 2 ज़ा 10 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 7 8 एंड 20 माइनस 7 13। तो हमारी चार टर्म्स ही आ गई है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। मतलब ये कि क्या A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, क्या ये सब इक्वल हैं? तो चेक करते हैं। देखो A2 में से A1 को माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस माइनस 2 कितना आया, यहाँ से 3 प्लस 2 5 आ गया। ऐसे ही A3 8 माइनस A2 8 माइनस 3, यहाँ से भी हमारे पास 5 आ गया है। फिर हम A4 में से A3 को माइनस करके देखते हैं, तो 13 माइनस 8, ये भी हमारा 5 आ गया। देखो अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो जब सारे डिफरेंस हमारे का सेम आता है, अगर डिफरेंस सेम है दैट मीन्स वो कॉमन है, तो ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। तो हमारी ये एपी है। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सेम है विच इज क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारा जो सेम है वो है 5, 10, इट इज एन क्या है, फिर ये है एक एक। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, इसमें भी हमें एक सीक्वेंस दे दिया है, an इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 5। ये हमारा एक सीक्वेंस है, और इस बार हमें शो करना है कि ये एपी नहीं है। पिछले में हमें बता रहा था कि वो एपी है, बट इस बार हमें ऐसा नहीं करना, हमने इसका एंटी बताना है, मतलब ये एक एपी नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ भी मैं वही करूंगी जो पिछले क्वेश्चन में किया था, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 2 3 एंड 4 रख लेंगे। तो मैंने n की जगह 1 2 3 4 प्लेस कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 3 माइनस 5 माइनस 2, ये तो मैंने खाम का ही लगा दिया है। 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 5 7, 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 ज़ा 27, 27 में से हमने 5 को जब माइनस किया हमारे पास आया 20। तो यहाँ पर भी 4 का हमने स्क्वायर किया 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, और 48 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 43। तो अब हमें चेक करना है कि क्या A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, क्या ये सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, हमें ये चेक करना है। तो A2 माइनस A1, 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 विच इज 7 प्लस 2 9। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 तो 22 माइनस 7, 22 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट है A4 माइनस A3, 43 माइनस 22, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2। तो एस यू कैन सी हमारा जो ये डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हमने बस यहाँ मेंशन कर देना है, सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम या इक्वल आप लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3।
तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल्स टू -4 + 15। पिछले 2 क्वेश्चंस में भी हमें ऐसे ही कुछ सीक्वेंस दे रखे थे। इज द सीक्वेंस एन एपी? क्या ये सीक्वेंस एपी है? इफ सो, अगर है, फाइंड इट्स 15th टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। और जब हमें ऐसा चेक करना हो तो हमने निकालनी होती है इसकी फर्स्ट 3-4 टर्म्स। तो उसके निकालने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम पुट कर देंगे 1 2 3 4। पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। तो ए एन A1 बन गया और यहाँ से -4 इंटू n यानी इंटू 1 + 15 ऐसे ही करके हम A2 A3 और A4 को भी लिख लेंगे। सभी टर्म्स के लिए मैंने n की वैल्यू प्लेस कर ली है, तो सॉल्व करते हैं। देखो -4 इंटू 1 -4, -4 + 15, यहाँ से वैल्यू आ गई 11, -8 + 15, तो प्लस माइनस माइनस 15 - 8 7। साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। यहाँ से आया -12 + 15 विच इज 3 एंड -16 + 15 विच इज -1। तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि क्या ये एक एपी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने यही उल्टी सीधी चढ़नी है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको और इसमें से इसको। तो चलिए माइनस करके देखते हैं। तो A2 - A1 7 - 11 which is -4, A3 - A2 3 - 7, this is also 3 - 7 is also -4. Now A4 - A3 -1 -3, माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, साइन बड़े वाले का, ये भी माइनस को। तो हमने देखा कि ये इक्वल है। सिंस द डिफरेंस इज सेम, क्योंकि डिफरेंस सेम है, दिस इज एन एपी। बिकॉज द डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस -4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। दो चीजें हमसे इन्होंने पूछी थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। एक तो पूछा था कॉमन डिफरेंस, वो हमने निकाल दिया -4। दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है 15th टर्म। तो 15th टर्म हम कैसे निकालेंगे, हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। an इज इक्वल्स टू -4n + 15। तो an इज इक्वल्स टू -4n + 15, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा सीक्वेंस है। तो जहाँ n है वहाँ 15 रख देते हैं A15 निकालने के लिए। देखो ये जो सीक्वेंस दिया होता है, इसका मतलब होता है ये क्या है, हमारी nth टर्म है। हमने निकालनी है 15th टर्म। तो जहाँ n वहाँ 15, जहाँ n वहाँ 15, जहाँ n वहाँ 15 पुट कर देना है। तो -4 × 15 -60 + 15 प्लस माइनस माइनस 60 में से 15 को हमने माइनस किया, 45 आ गया और साइन हमारा आता है जो बड़े वाला नंबर होता है इसका, तो -45। तो यहाँ से हमने इसकी 15th टर्म भी निकालनी है। तो इसी के साथ हमारे 9.2 कंप्लीट हो गई है। बाकी की एक्सरसाइज देखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस।